अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे। पहले इस वीडियो से पहले एक वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाया था, तो उसमें मैंने नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी कि किस तरह नेचुरल नंबर जो हैं वो वजूद में आए थे। तो सबसे पहले जो सेट बनता है वो है भी नेचुरल नंबर का है। तो सबसे पहला जो सेट वजूद में आया है उसको हम बोलते हैं जी नेचुरल नंबर। 1 2 3 अप टू सो आंस, ये नंबर नेचुरल नंबर हैं। फिर अगर इसी सेट के अंदर ज़ीरो डाल दिया जाए, अगर इसी सेट के अंदर ज़ीरो भी डाल दिया जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो शामिल नहीं होता, अगर नेचुरल नंबर के अंदर ही ज़ीरो को शामिल कर दिया जाए तो जो नंबर वजूद में आएगा, जो सेट वजूद में आएगा, उस सेट को हम कहते हैं होल नंबर। यानी ये मुकम्मल अदाद बन जाते हैं, ये मुकम्मल नंबर हो जाते हैं अगर इसमें ज़ीरो भी शामिल कर दिया जाए नेचुरल नंबर के अंदर। फिर इसी तरह से इसके बाद इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अगर इनके साथ माइनस के नंबर भी शामिल कर दिए जाएं तो वो जो सेट बनेगा वो बनेगा इंटीजर नंबर, जिसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे लिखा जाता है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, इस तरह से लिखा जाता है। ये नंबर इंटीजर नंबर है बेटा जी। इसके बाद कुछ और भी सेट हैं, जैसे प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी नंबर पे दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 3 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 5 है और 7 है, और इसी तरह बच्चे आगे 9 नंबर बोल देते हैं प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह 11 है, इसी तरह अप टू सो आंस नंबर जो है ये प्राइम नंबर है। और यहाँ से एक बहुत ही MCQs तकरीबन 6 से ऊपर हर क्लास में पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी इवन नंबर इन सेट ऑफ प्राइम नंबर, कि सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है उसमें कितने इवन नंबर होते हैं। तो बेटा जी उसमें सिर्फ एक इवन नंबर है और वो नंबर 2 है। आप इससे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा इवन नंबर है जो सेट ऑफ प्राइम नंबर का हिस्सा है। तो वो एक 2 नंबर है जो सेट ऑफ प्राइम में इवन नंबर की हैसियत से जाना जाता है। कोई और इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं होता, बाकी सारे और नंबर होते हैं। तो इसी तरह हमने प्राइम नंबर की बात कर ली है, और इसके साथ इवन नंबर हम देख लेते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं, यानी जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। इसी तरह से आगे ऑड नंबर आ जाते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के अलावा, यानी कि जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, ओ से इनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। सॉरी 2 तो नहीं है इसमें, क्योंकि 2 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते 1 3 5 7 9 11 इस तरह अप टू सो ऑन, ये ऑड नंबर हैं। और एक ऐसा सेट जो आमतौर पर मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से, तो ऐसा सेट जिसको आमतौर पर किताबों के अंदर बयान नहीं किया गया, कहीं कभी कभार वो सेट नज़रों से गुजरता है, लेकिन आम तौर पर वजारिटी की सतह पे अगर देखा जाए तो इस सेट को आम क्लासेस के यानी कि किताबों के अंदर भी शामिल नहीं किया। वो सेट कौन सा है आप जानते होंगे, वो सेट कंपोजिट है, जिसको आम बच्चे जो है सेकेंड ईयर क्लास तक पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। तो बेटा जी आज मैं आपको बताता हूँ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अपने अलावा और भी डिविजिबल होते हैं, जिनके अपने अलावा और भी डिविजिबल होते हैं, यानी कि अपने अलावा किसी दूसरे पर भी तकसीम होते हैं। तो उनमें सबसे पहला नंबर जो है वो 4 आता है। 4 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, अपने आप पे भी डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 6 आ जाता है, इसी तरह 8 आ जाता है, और इसी तरह से 9 भी एक कंपोजिट नंबर है अप टू सो ऑन। जो नंबर प्राइम है वो कंपोजिट नहीं, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। बताया जाता है बताओ 1 कंपोजिट है या प्राइम है, तो ना तो ये कंपोजिट है ना ये प्राइम नंबर है। और इसी तरह से जब इन्हीं नंबरों की बात करें तो आगे 2 नंबर बड़े अहम आते हैं, जिसको हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर से जानते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं सच नंबर दैट वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और देखिए यहाँ से अगर मैं नेचुरल नंबर से 1 निकालता हूँ या 2 निकालता हूँ या कोई भी नंबर मैं निकाल लेता हूँ, तो वो एक
रैशनल नंबर बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर हैं, इंटीजर नंबर हैं, इनका डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन हम लिख तो सकते हैं, ये तो बात जानते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 लिखा जा सकता है। तो अगर नेचुरल नंबर कोई भी ऊपर लिखा जाए, 2 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, तो 2/1 हम ये कहते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हम ये दावा नहीं करते कि ऐसा नंबर जो बटे में लिखा हुआ हो, हम कहते हैं ऐसा नंबर जिनको हम बटे में लिख सकते हो। जैसे एक 2 है तो इसको बटे में लिखा जा सकता है, आप 2/2 लिख दें, सॉरी यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ। अगर एक 4 नंबर है तो 4 को देखना मैं बटे में कैसे लिख देता हूँ, आप लिख दें जी 16/4, तो मतलब 16/4 4 ही है, 16/4 4 ही है। तो ये 4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा नंबर है जो बटे में नहीं लिखा जा सकता, जिनको हम इर्रेशनल कहते हैं? ऐसे नंबर, एक तो जनरल बात जो 10th से पहली क्लासेस में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर रूट में हो और स्क्वायर रूट में जो नंबर आ जाए वो बिलोंग करना चाहिए प्राइम नंबर को। अगर स्क्वायर रूट ऑफ n बिलोंग करे प्राइम नंबर को, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जज़र के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं, मुफरद अदद आ जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। और रैशनल कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसको आप सेट की फॉर्म में देखना ही चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर इसको रेज करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर आप इसको Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को, X सच दैट X बिलोंग करेगा P/Q को। और यहाँ पे एक बात है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे सवाल करते हैं सर Q जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? P 0 हो जाए तो कोई बात नहीं, Q क्यों 0 नहीं होना चाहिए? तो हम ये देख रहे हैं कि Q डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कोई भी मैथ का सवाल हल करते हुए जब 0 बटे में आता है तो वो अनडिफाइंड है। जैसे अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 1.6 के अंदर जब आप जो इन्वर्स कर रहे होते हो किसी मैट्रिसेस का, तो आप वहाँ पर क्या लिखते हो? इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। जिसका जो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम वहाँ पर पढ़ते ये हैं कि ए का जो इन्वर्स है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो लिहाजा सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह मैं आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ थोड़ी सी, और फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। X सच दैट बिलोंग नहीं करेगा P/Q को, एंड जो है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा सेट है जो इर्रेशनल है। अच्छा, फिर पाई की कहानी है कि पाई बताओ रैशनल है या इर्रेशनल है। आमतौर पर हमें जो वैल्यू पढ़ाई जाती है पाई की वो तो 22/7 है। तो बच्चे कहते हैं 22/7 जो है ये भी तो एक बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर आप इसको इर्रेशनल नंबर पे क्यों रखते हो? तो देखिए बेटा, एक है डेसिमल नंबर की फॉर्म में भी होते हैं। अगर इतना ही बता देना ये क्लियर नहीं है। अगर आप किसी को इर्रेशनल के नंबरों के बारे में बता रहे हो तो इतना ही बता देना बात पूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है अगर एक प्राइम नंबर आता है तो वो इर्रेशनल नंबर बनते हैं। तो इस तरह बहुत से ऐसे नंबर इनके अलावा हैं, जैसे 1/6 आप लिख देते हो या कोई ऐसा नंबर, तो फिर वो डेसिमल फॉर्म में हमें जाना पड़ता है। चलो मैं उसकी भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि डेसिमल की 3 जो है वो कैटेगरी होती हैं। तो इसी को बात करके हम रियल नंबर की भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो देखें, इर्रेशनल अगर डेसिमल नंबर इस तरह के होते हैं। एक तो ऐसे नंबर होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, यानी रिपीट हो जाते हैं, एक इंसान रिपीट हो जाता है। जैसे आप डिवाइड करते हो, एक नंबर को आपने डिवाइड किया, आपका आंसर आया है जी 0.6666, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग और अच्छा चलो मैं पहले तो ये बताऊं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपके डिजिट जो हैं वो फाइन आउट हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं, अगर पॉइंट के बाद हम हिस्सों की तादाद को गिन सकते हैं तो वो होता है टर्मिनेटिंग।
और अगर पॉइंट के बाद जो हिंसे आ रहे हैं, जो डिजिट आ रहे हैं, अगर वो इनफाइनाइट हैं, यानी हम उनको गिन नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको गिन सकें और वो स्टॉप नहीं हो रहे, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसी तरह एक ऐसा नंबर जो हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर वो रिपीटिंग है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर रिपीट करवा दूँ 31, फिर 31 जवाब आ रहा है ऐसे, तो फिर तो होगा ये नंबर बेटा ऐसा बटे वाला नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद एक नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है, और वो नंबर जो है इन्फिनिट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी है, तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा, ना कि वो नंबर इर्रेशनल होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, अगर तो टर्मिनेटिंग है वो तो आप बिला झिझक कह सकते हो, नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो आप बिला तकल्लुफ कह सकते हो ये रैशनल नंबर है। बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की, और एक फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग की इर्रेशनल है और एक फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग की इर्रेशनल है और एक रैशनल है। तो रैशनल कौन सी है? जो रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग जो है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो होता है इर्रेशनल। अच्छा, मैं पाई की बात कर रहा था, पाई कैसे बनता है, मैं उसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत करके बात को ख़त्म करता हूँ। पाई कहाँ से आता है ये बंदे को पता ही नहीं चलता, पाई क्या चीज़ है और ये क्या कौन सा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन कैसे आता है मैं ये बताता हूँ। अगर हाँ आप लोगों ने सर्कल को कभी डिस्कस किया है तो सर्कल हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये है सर्कल, और एक ऐसा ये होता है इसका कार्ड, जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को आपस में मीट करवाता है उसको कहते हैं कार्ड। और एक ऐसा कार्ड जो है वो दायरे के सेंटर से पास कर जाए, ऐसा कार्ड जो दायरे के सेंटर से पास कर जाए उसको हम बोलते हैं डायामीटर। उसको क्या बोला जाता है जी? डायामीटर बोलते हैं। ऐसा कार्ड जो दायरे के सेंटर से गुजर जाए उसको हम कहते हैं डायामीटर। और ये बाहर वाली जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर सरकमफ्रेंस को, सर्कल के सरकमफ्रेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए, अगर डिवाइड कर दिया जाए किसके साथ? डायामीटर के साथ। अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस बाहर वाली बाउंड्री को डिवाइड कर दिया जाए डायामीटर के साथ, डायामीटर ऐसा कार्ड जो दायरे के सेंटर से पास करे, तो जो जवाब आएगा वो आता है 3.14 अप टू सवांस। सर्कल छोटा हो या सर्कल बड़ा हो, जितना मर्जी आप बड़ा सर्कल ले लें, आप उसके सरकमफ्रेंस की पैमाइश करें, आप उसके डायामीटर की पैमाइश करें, फिर आप उसको डिवाइड करके देखें तो जवाब जो आएगा वो हमेशा 3.14 और अप टू सवांस कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ पे 3.14 जो है वो हमेशा कॉमन रहेगा, और इसको जो है पाई का नाम दिया जाता है, और इसकी ये वाली वैल्यू भी लिखी जाती है 3.14। और ये भी एग्जैक्टली नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। जैसे 22/7 लिखा जाता है पाई की वैल्यू को, तो वो तो अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो लिहाजा ये पाई की थोड़ी सी बात मैंने की है। और ये सारे ही नंबरों को, यानी कि अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, होल नंबर, अगर इन सारे नंबरों को इकट्ठा करके एक ही थैले में डाल दिया जाए तो उस थैले का नाम